हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो गाइज, आज हम अपने सारे कार्य को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक गृहिणी का कार्य क्या होता है। गृहिणी का कार्य होता है कि वो अपने घर को अच्छे से संभाले और कम बजट में कैसे हमें अपने खर्चे को चलाना चाहिए। तो यहाँ पर हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने घर को क्लीन कर रहे हैं। आप कम मेहनत में सारे घर को साफ कर सकते हैं। हफ्ते में हमें 1-2 बार घर को सही से साफ करना चाहिए, जिससे कोई भी दिक्कत भी ना हो और हम आसानी से घर को साफ भी कर सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले झाड़ू लगा लेंगे, घर आंगन सब में लगा लेंगे। हमें सुबह शाम झाड़ू अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी माता का प्रवेश होता है घर में और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो यहाँ पर हम आंगन में भी झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद हम अपना सारा कार्य करेंगे। और गाय, मेरी बेटी का मुंडन भी आने वाला है, तो जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना ही काम जल्दी करने का प्रयास करती हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, सभी को अच्छे से साफ कर रही हूँ। इस समय गाइस हवा भी बहुत चलती है, तो इससे जितने भी पॉल्यूशन होते हैं सब कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अच्छे से सब क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर हम सारे फर्नीचर को भी अच्छी तरह से पोंछ देंगे। यहाँ पर सिंगारदान को भी अच्छी तरीके से साफ कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा घर कैसा लग रहा है। अब यहाँ पर सारे कार्य जब कर लेंगे, फिर हम अपने आगे का कार्य करेंगे। तो एक गृहिणी अपने घर को अच्छी तरह से संभाल सकती है, उसी के हाथ में सब कुछ होता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, मैं अलमीरा को भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये देखने में भी गंदी है। जितना साफ सफाई रहेगा उतना ही हमें ये पॉजिटिविटी मिलती है और हमारा घर भी अच्छा लगता है, दूसरों को देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा अलमीरा भी अच्छे से क्लीन हो गया है। अब यहाँ पर हम फ्रिज को भी क्लीन कर देंगे। गाइस, मैंने फ्रिज को सबसे पहले ही क्लीन कर दिया था, पर ऊपर वैसे ही सिर्फ उसे क्लीन करना है कपड़े की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं, हमने फ्रिज को भी क्लीन कर दिया है। गाइस, एक गृहिणी के बहुत सारे कार्य होते हैं, तो हमें सबसे पहले सुबह उठना चाहिए। उसके बाद हमें घूमना टहलना, मॉर्निंग वॉक, योगा वगैरह करके, फिर सारे घर के कार्य करके नित्य नियम से जो हो सके वो हमें करना चाहिए। अब यहाँ पर ये 3 बजे का वीडियो है गाइस। अब यहाँ पर मैं सारे फर्नीचर को क्लीन कर दिया है। अब ये मेरा लास्ट बचा है। इसको करने के बाद मैं अपना आगे का वीडियो फिर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जितने भी घर में इधर उधर पड़े थे सामान, मैंने उसको सेट कर दिया है। कुछ सेट करना बाकी रह गया है, तो उसको बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा पोछा लगाने का कार्य शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैंने फिनाइल डाल लिया था। अब यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पोछा लगाना है। तो गाइस, इससे हमें दिक्कत होती है, ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए हमें इससे पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि बैठ के नहीं लगा सकते हैं। और बैठ के पोछा लगाने से कुछ अलग ही बात होती है, क्योंकि वह पोछा कोने कोने में लग जाता है और इससे कहीं रह जाता है, कहीं लग जाता है। तो ज़्यादातर हाथ से ही पोछा लगाना चाहिए, पर आजकल का सिस्टम तो यही है, तो हम भी यही यूज करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने वानी को भी लेटा दिया है, वो सो रही है। जब तक वो सो रही है तब तक मेरे सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें आंगन में भी पोछा लगाना है, तो यहाँ पर हम आंगन को भी क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से। सारे घर आंगन में पोछा लगाना चाहिए। शाम को ना हो सके तो सुबह आंगन में ज़रूर से लगाना चाहिए, और हम तो दोनों टाइम ही लगाते हैं। कभी कभी छूट जाता है बट हम लगाते हैं दोनों टाइम। घर में साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बच्चे भी रहते हैं तो इधर उधर कुछ ना कुछ फेंक ही देते हैं। अब यहाँ पर हमारा कपड़ा फोल्ड करने की बारी आ गई है। यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को अच्छी तरह से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी। अब शाम ज़्यादा हो गई है तो अब हम नहा धोकर फिर पूजा करेंगे। फिर वीडियो में समाप्त कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं टब में जल्दी से पानी भर लेती हूँ। अब यहाँ पर हम चलते हैं स्नान ध्यान करने। इसके बाद अब हम पूजा करेंगे, पूजा अर्चना और राधा नाम जाप जितना हो सके आप कर सकते हैं। मेरा कोई टाइम नहीं होता है, मैं काम करती हूँ तब भी राधा राधा करती हूँ नाम जाप, और खाली टाइम तब भी